राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। साल का पहला त्योहार होता है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति पे दान करने का ना विशेष विशेष महत्व होता है। देखिए, कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम दान करते हैं ना तो हमें बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि अक्षय तृतीया हो गई, मकर संक्रांति हो गई। तो ये कुछ तिथियां ऐसी हैं जिस समय पे हम दान करेंगे ना तो हाँ, ये दान कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये दान अक्षय रहता है। तो मकर संक्रांति पे 14 चीजों को दान करने की बहुत विशेष महिमा होती है। कोई भी चीज आप 14 करके दान करते हैं ना तो बहुत बहुत ज्यादा विशेष महिमा होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम मकर संक्रांति पे कुछ दान करने की सोच रहे हैं, अभी तक कुछ भी दान नहीं किया और आपके पास कुछ आइडिया नहीं है कि मैं 14 चीजें किनको दान करूं या फिर 14 चीजें मैं किसको दान कर सकती हूँ। पहली बात तो 14 लोगों को आपको 14 चीजें दान करनी होती है। स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम करना चाहते हो तो नारियल से प्रारंभ करो। मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ कि आपको क्या क्या 14 चीजें दान करनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो आप वो जो पानी वाला नारियल नहीं होता, अगर आपको प्रारंभ करना है तो पानी वाले नारियल से प्रारंभ कीजिए, क्योंकि वो श्रीफल होता है और इसको दान करने से आपके घर में अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। श्री जी की कृपा, मतलब माता रानी की कृपा, राधा रानी की कृपा आप पर विशेष आती है। इस फल को दान करके आप फल भी दान कर रहे हो, आप इसमें खाने की चीज भी दान कर रहे हो, जल भी दान कर रहे हो। तो ये जो फल होता है इसमें 3 चीजों का समावेश होता है। तीनों चीजें आप इकट्ठी दान करो। तो अगर आप पहली बार प्रारंभ करना चाहते हो तो आप 14 श्रीफल लीजिए। आप 14 श्रीफल लीजिए, अर्थात 14 पानी वाले नारियल लीजिए, बजा के देख लीजिए उसमें पानी है नहीं है, और 14 लोगों को ही ये नारियल दान कीजिए। जिनको जरूरत है अगर उनको दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं तो फिर आप अपने मानिए अपनी नंद को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, बेटी के बच्चों को, नंद के बच्चों को, गरीब लोगों को, किसी को भी ये दान कर सकते हैं। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दूसरी चीज ये है कि आप सुहाग का सामान इस दिन दान कर सकते हो। आप चाहो तो छोटी छोटी पोटली बना सकते हो जिसमें मेहंदी की एक कूपी रख सकते हो, एक बिंदी का पत्ता रख सकते हो, ठीक है ना, नहीं और सिंदूर रख सकते हो। नहीं तो आप 14 मेहंदी की कुप्पी दान कर सकते हो, या फिर 14 बिंदी के पत्ते भी दान कर सकते हो, या फिर आप ऐसी बिंदी ले लीजिए और 14 बिंदी दान कर दीजिए। ये सबसे छोटा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत ज्यादा अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। आपका बजट है तो आप इस टाइप के बिछुए भी दान कर सकते हो, वो आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। मैं किसी भी प्रकार से आपको कोई फोर्स नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन सुहाग का सामान आपको जरूर दान करना चाहिए। याद रखिए, सुहाग का सामान दान करने से हमेशा सुहाग की आयु बढ़ती है, आपका सुहाग बढ़ता है। तो ये सब चीजें दान करने से पहले भी क्या करना है वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको केवल सिंपल आइडिया दे रही हूँ कि आप किन किन चीजों का जो है वो दान कर सकते हैं। अगर आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल से संबंधित हैं और लड्डू गोपाल से कोई चीजें दान करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को तुलसी माला दान कीजिए। ये देखिए, ये तुलसी माला आप देख रहे हो, इस प्रकार की आप तुलसी माला दान कर सकते हो। 14 लोगों को तुलसी माला दान, तुलसी को दान करने की वैसे भी बहुत महिमा है, और उसमें भी तुलसी माला हो तो मैं आपको क्या ही कह सकती हूँ। आप 14 तुलसी माला लीजिए और 14 अलग अलग लोगों को आप ये तुलसी की जो माला होती है वो दान कर सकते हैं। बहुत बहुत सर्वोत्तम होता है। आप बर्तन दान कर सकते हैं। बर्तन में ध्यान रखिए लोहे का कोई बर्तन ना हो। अगर आप पीतल का या तांबे का बर्तन दान कर सकते हो तो बहुत सर्वोत्तम है, लेकिन इसकी संख्या भी 14 होनी चाहिए। या फिर आप स्टील का, कुछ भी ना मिले तो स्टील का बर्तन दान कर सकते हो। 14 चम्मच दान कर सकते हो, 14 कटोरियां दान कर सकते हो, 14 गिलास दान कर सकते हो। वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। पूजा से संबंधित चीजों की बात करें तो 14 दिए जिसमें जोत जलाई जाती है ना, वो 14 दिए आप दान कर सकते हो। जब तक उस पर जोत जलेगी तब तक आपका दान जो है वो बरकरार रहेगा। तो 14 दिए आप दान कर सकते हो, पीतल के, तांबे के, या फिर स्टील के भी छोटे छोटे के भी इस टाइप के दिए आते हैं। आप स्टील के भी इस टाइप के जो दिए होते हैं वो दान कर सकते हो। 10-20 रुपए का ये दिया आता है, और ये दिया जब तक जलेगा तब तक आपका जो दान होता है वो उस लोक पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट बात, आप अपने बच्चों से गीता दान करवा सकते हैं। गीता, देखो, गीता को विद्या की देवी माना जाता है। गीता दान करने से आपके घर में धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, बच्चों में ज्ञान, वैभव बढ़ता है। तो अगर आप अपने बच्चों से दान करवाना चाहते हो तो छोटी छोटी जो गीता आती है ना, आप वो छोटी छोटी गीता दान करवा सकते हो। गीता जो 10 रुपए की भी आती है, 20 रुपए की भी आती है, 50 रुपए की भी आती है, वो आप अपने बजट के ऊपर देख लीजिए कि आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप ये गीता भी दान करवा सकते हो। मेरे को पता चला कि मेरी बेटी जग गई, मैं भाग के गई और उसको अब गोदी में लेके आ चुकी हूँ, और अब मैं वॉइस ओवर देकर ही वीडियो को कंप्लीट करूंगी।
गीता के साथ साथ ना आप लोग जो होता है उसको भी दान कर सकते हो, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, ये आप अपने बच्चों से दान करवा सकते हो। कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ ना ज्ञान इंक्रीज करती है और इस समय बच्चों को नॉलेज इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये सब चीज़ें ज्ञान की देवी मानी जाती है। और इन सभी चीज़ों को दान करने से आपका जो बृहस्पति होता है वो स्ट्रांग होता है और बृहस्पति रिलेट करता है आपकी विद्या से, तो बच्चों के फ्यूचर के लिए ये चीज़ें आपको अवश्य दान करवानी चाहिए। अच्छा, सर्दी के मौसम में मकर संक्रांति आती है तो आप कंबल दान अवश्य करें। अगर आप कंबल दान कर रहे हो तो विशेषकर ध्यान दीजिए, आप काले कंबल का दान कीजिए। काले कंबल का दान करने से आपका जो राहु और केतु होता है वो स्ट्रांग हो जाएगा। शेयर मार्केट में अचानक से पैसे का बढ़ जाना, अचानक से लॉटरी लग जाना, अचानक से कहीं से पैसे आ जाना, अचानक से आपका काम बहुत अच्छा चल जाना, ये सब चीज़ें ना राहु की होती है, राहु केतु की। तो जब राहु केतु स्ट्रांग होते हैं ना तो वो हमें सुखद फल देते जब स्ट्रांग होते हैं, तो ठीक है ना। साथ ही के साथ आप लोग गर्म कपड़े भी दान कर सकते हैं, और अगर आप मोजे दान करने की सोच रहे हो तो काले मोजे दान कीजिए। 14 जोड़ी मोजे लेके आ जाइए, बहुत सर्वोत्तम है। 14 जोड़ी मोजों का दान कीजिए, जिससे आपका शनि ग्रह जो होता है वो स्ट्रांग होता है। मोजे का रंग जो होता है वो काला होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही के साथ आप जूते चप्पल भी दान कर सकते हो। कहते हैं कि जूते चप्पल दान करने से हमें उस लोक में भी जूते चप्पलों की प्राप्ति होती है। और साथ ही के साथ जूते और चप्पल का जो संबंध बोला जाता है वो शनि महाराज से बोला जाता है। और आपको पता है कि इस साल शनि महाराज का बहुत महत्व है 2024 में, क्योंकि इस साल शनि महाराज मंत्री हैं 2024 के। कर्मों के देवता उनको बोले जाते हैं। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। इस बार आपको काली चीजों का तो दान करना है, साथ ही के साथ कर्म भी अच्छे करने हैं। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। आप चंदन की जो डिब्बी होती है ना, 14 चंदन की डिब्बी दान कर सकते हैं। आप 14 सिंदूर दान कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप 14 तरीके की वैजंती जो माला आती है वो भी दान कर सकते हैं। 14 झाड़ू भी दान कर सकते हैं। आप 14 गज्जक भी दान कर सकते हैं। मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी नहीं आती, वो भी 1-1 किलो दान कर सकते हैं। देखो, जो भी मैं बता रही हूँ ना, आपके बजट में जो भी फिट बैठे आप उनको लेके आ जाइए। देखिए, दिया जलाने की बहुत महिमा होती है, तो आप एक दिया भी दान कर सकते हो, मैंने वो आपको बता दी। लेकिन विशेषकर ध्यान दीजिए, प्लास्टिक की कोई भी चीजें आपको दान नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान। लोहे की चीज दान कर सकते हो, क्योंकि ये शनि महाराज का साल है और ये मकर संक्रांति रिलेट करती है सूर्य भगवान से और शनि महाराज से। अच्छा, आप लाल रंग की कोई भी चीज दान करने की बहुत महिमा है। आप गुड़ दान कर सकते हो, ठीक है ना। या तो आप 14 किलो गुड़ खरीदिए और 14 किलो गुड़ आप गौशाला में दान करके आ जाइए। बहुत सर्वोत्तम है, क्योंकि गाय को गुड़ बहुत प्रिय होता है और लाल चीजें रिलेट करती हैं हमेशा सूर्य भगवान से। ये मकर संक्रांति है, ये त्योहार है भगवान सूर्य का और शनि भगवान का, तो आप लाल चीजें भी दान कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप 14 किलो गुड़ गौशाला में जाके दान कर सकते हैं। आप लोग बर्तन दान भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ना बर्तन दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, या फिर आप 14 स्टील की चम्मच लेके आ जाइए। फिर आप लोग 14 स्टील की चम्मचों का भी दान कर सकते हैं। आप बोतलों का भी दान कर सकते हैं। आप छाते का दान भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, जो भी आपकी बजट में आए आप उनका दान कीजिए। लेकिन याद रखिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं होना चाहिए, कांच का उपयोग नहीं होना चाहिए। वैसे तो लोहे का उपयोग मना होता है, लेकिन ये साल शनि का है और त्योहार भी शनि भगवान से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, इसलिए लोहा आप दान कर सकते हो। हाँ, मिट्टी का सामान भी आप दान कर सकते हो, क्योंकि ये साल मंगल से भी रिलेट होता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।